रहे हैं एक एम्प्लॉय रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने। इट मीन्स क्या हो कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट करेंगे, उस पर बेसिस वन बाय वन करके हम हर एक वीडियो में एक नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हम रियल टाइम में यूज करने वाले हैं जब कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, इसी का भी हम यहाँ पर बेस तैयार करेंगे। देन इसी पर्टिकुलर बेस से हम एन नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि रियल टाइम रिलेटेड रहेगा। ये कि 100 जावा प्रोग्राम के सीरीज के अंदर ही कवर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से हम फाइल पे आएंगे, देन न्यू पे आएंगे एंड जावा प्रोजेक्ट पर सिंपली हम हिट कर देंगे। ओके, देन यहाँ से हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का हम सिंपली नाम दे देंगे 26 एम्प्लॉय और उसको ऑपरेशन दे देंगे, एम्प्लॉय ऑपरेशन। सिंपली हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। ओके, और इसको हम सिंपली यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से हम एक क्लास को बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर सिंपली एसआरसी का आएंगे, एसआरसी पे राइट क्लिक करेंगे एक्सपेक्ट करने के बाद, और यहाँ से सिंपली हम एक काम करेंगे क्लास पे क्लिक कर देंगे और पर्टिकुलर क्लास का जो नेम हमारा रहेगा वो हमारा एम्प्लॉय रहेगा। एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर क्लास का हम नेम दे देंगे। ओके, और फिनिश पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पर्टिकुलर क्लास पास कुछ प्रॉपर्टीज रहेगा, वो सारी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर देंगे, जैसे कि इसके पास आईडी, नेम, एज, जेंडर, ओके, डिपार्टमेंट, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी रहेगा। इस तरीके से इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एफ इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे। देन इस क्लास के करस्पॉन्डिंग हम गेटर, सेटर, टू स्ट्रिंग एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, देन सोर्स पे आएंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे जनरेट गेटर एंड सेटर। इसके करस्पॉन्डिंग हम गेटर सेटर को कर देते हैं, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये सारा फील्ड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जितने भी गेटर सेटर है वो गेटर सेटर जनरेट हो गया। देन अपने को क्या काम करना है, अगेन सोर्स पे आना है, यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद देन जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, जितने भी उसकी फील्ड के हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया। देन इसके साथ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट कर अगेन राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे आएंगे और जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली जनरेट पर क्लिक, तो यहाँ से नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसी तरीके से हम टू स्ट्रिंग मेथड को जनरेट करना है, तो अगेन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सोर्स पे आएंगे, सोर्स चैनल जनरेट टू स्ट्रिंग पे क्लिक सिंपली कर देंगे तो यहाँ से टू स्ट्रिंग हो जाएगा। कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। ओके, इस तरीके से टू स्ट्रिंग, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड गेटर सेटर ये सारे इस पर्टिकुलर क्लास के लिए क्रिएट हो गया। ओके, अब इसी क्लास के अंदर हम क्या काम करेंगे कि मेथड को क्रिएट करेंगे जहां पर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को हम डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो सिंपली इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हम पब्लिक, उसको स्टैटिक देंगे जिसका क्लास नेम डॉट इस मेथड को हम सिंपली कॉल कर सके स्टैटिक, और जो उसका रिटर्न टाइप रहेगा लिस्ट ऑफ, हम सिंपली यहाँ से एम्प्लॉय कर देंगे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कर देंगे बेसिकली, जो हमारा क्लास का नेम रहेगा एम्प्लॉय वही इसको हम दे देंगे यहाँ पे, और गेट ऑल एम्प इस पर्टिकुलर मेथड को हम नाम दे देंगे। ओके, और यहाँ से लिस्ट है इसको अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते जावा डॉट यूटिल से। अब इसके अंदर लिस्ट ऑफ अपने को एम्प्लॉय को डिक्लेयर करना है, तो कुछ इस तरीके से कर देंगे। ओके, तो मैं इस होल चीज़ को मैं अभी के लिए मिनिमाइज करता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ से कोशिश करूँगा। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर भी क्या किया है, देखिए हमने यहाँ से सिंपली क्या किया है, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज क्रिएट किया और यहाँ से एरे लिस्ट किया, मतलब एम्प्लॉय के एज ए एरे लिस्ट को क्रिएट किया और उसको इंपोर्ट करने जावा डॉट यूटिल से एरे। तो इस तरीके से हमारा हो गया। देन इस मेथड जो हम कॉल करी थी लिस्ट ऑफ, ये एम्प्लॉय अपने को रिटर्न कर दे, तो सबसे इसके नीचे हम आएंगे और यहाँ से इस चीज़ को हम सबसे पहले रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न और इसी पर्टिकुलर को रिटर्न करा देंगे। कंट्रोल शिफ्ट से इसको हम वो कर लेंगे। अब देखिए बेसिकली इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जिस तरीके से आपको भी क्रिएट कर सके। तो यहाँ देखिए एक एम्प्लॉय है, उसके हमने आईडी दे दिया, उसका नेम दे दिया, ओके, उसका एज दे दिया, देन उसका जेंडर दे दिया, देन उसका डेजिग्नेशन क्या है जो हम ऊपर अभी डिक्लेयर किया था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डिपार्टमेंट क्या है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या है और सैलरी क्या है। ये सारे उसके अंदर एक एम्प्लॉय के अंदर हम यहाँ पर मेंशन करें, उसका सैलरी है, इसी तरीके से उसका ये
पूरा हमने एन नंबर ऑफ समथिंग कुछ एम्प्लॉय को क्रिएट किया और उस लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब इसी बेसिस पे अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब मान लीजिए मुझे ये जानना है कि इस पर्टिकुलर जितने हमारे डिपार्टमेंट में इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में कितने मेल है और फीमेल है, ये पता करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ओके, चलिए एक सेपरेट इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें सेपरेट क्लास को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ डिफॉल्ट पाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे न्यू क्लास पे और यहाँ से क्लास पाएंगे काउंट नंबर ऑफ मेल फीमेल कर देंगे सिंपली। यहाँ से मेन मेथड दे देंगे इसके अंदर और यहाँ देखिए हमारा जो क्या है एम्प्लॉय क्लास है और यहाँ लिखेंगे गेट ऑल एम्प्लॉय। अब जैसे इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये मेथड क्या कॉल करेगा, ये मेथड कहाँ डिक्लेयर है, इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर। और ये मेथड क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो यहाँ पर हमने ऐड किया वो अपने को यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो कंट्रोल 1 से लोकल वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ऑल एम्प आ गया। अब यहाँ से आर एम्प्लॉय आ गया। अब इसके पास जितने भी एम्प्लॉय है इससे ये अपने को पता करना है कितने मेल है और कितने फीमेल हैं। ओके, तो बहुत ही इसके लिए सिंपल तरीका है। तो सिंपली यहाँ रखेंगे आर एम और इसके बाद सिंपली यहाँ पर हम स्ट्रीम को अप्लाई कर देंगे। देन यहाँ से हम यूज करेंगे कलेक्ट और कलेक्ट के बाद सिंपली यहाँ पर अपने को यूज करना पड़ेगा कलेक्टर्स। और देखिए जावा डॉट यूटिल स्ट्रीम से आना चाहिए। देन यहाँ पर हम अपने को अप्लाई करना पड़ेगा ग्रुपिंग बाय। ग्रुपिंग बाय की हेल्प से क्या काम करते हैं, हम एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग करेंगे और उसका एक पर्टिकुलर चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये एम्प्लॉय है तो ये एम्प्लॉय यहाँ पर है, देन इसको डबल कॉलन लगेंगे मेथड रेफरेंस और अपने को क्या जाना है जेंडर। तो यहाँ लिखेंगे गेट जेंडर कर देंगे, गेट जेंडर हो गया। देन एक यहाँ पर कॉमा दे देंगे और कॉमा देने के बाद अगेन अपने को यहाँ से क्या काम करना है कि पर्टिकुलर अगेन अपने को कलेक्टर लिखना और कलेक्टर के बाद उसको काउंटिंग करना है कि कौन कितना मेल है कितना है। कलेक्टर से आना चाहिए, ध्यान दें कलेक्टर्स जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम से आना चाहिए। देन डॉट सिंपली यहाँ से हम काउंटिंग को यूज कर लेंगे और यहाँ से कॉलन लगाएंगे, एक लोकल वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे और यहाँ से लॉन्ग आ गए। कंट्रोल सी एफ से इसको फॉर एस से सेव कर दें और उसको यहाँ से फॉर्मेट भी कर दिए। ओके, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ जिसको होल कॉन्सेप्ट यहाँ से है। देखिए ऑल एम्प्लॉयज पे हमने स्ट्रीम लगाया, देन कलेक्ट लगाया। कलेक्ट पे हमने सिंपली क्या है कलेक्टर्स को यूज किया था, ग्रुपिंग बाय कर दिया। ग्रुपिंग बाय किसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, जेंडर के लिए। तो जेंडर पे लगाया, देन अपने को काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर जेंडर कितने टाइप है। ओके, वो काउंट करेगा। तो यहाँ पर फिर अगेन इसीलिए हमने कलेक्टर पे जाकर क्या है कलेक्टर डॉट काउंटिंग, जो जेंडर है उसको काउंट करो, कुछ पर्टिकुलर जेंडर कितने बार आ रहा है। तो मेल और फीमेल दो है, उन दोनों के लिए काउंट करेगा। उसका नंबर ऑफ काउंटिंग ये लॉन्ग टाइप वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो कि मैप होगा। ये हमारा क्या मैप है, मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड लॉन्ग आ गया। ओके, तो चलिए इस चीज़ को हम सबसे पहले प्रिंट कराते हैं। देन यहाँ से सिस्टम और डॉट प्रिंट एल से लिखेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे कलेक्ट और उसको सिंपली प्रिंट करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं रन एज जावा प्रोग्राम पर और सिंपली हम यहाँ से हिट करते हैं और वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल मेल कितने हैं 11 है और 6 फीमेल है। इट मीन्स टोटल 17 रिकॉर्ड है। 17 में से 11 जो है मेल है और 6 फीमेल है। तो इस तरीके से अगर कोई भी अपने को लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया और उस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से अपने को मेल और फीमेल की काउंट पता करना है तो ऐसे हम कर सकते विद द हेल्प ऑफ जावा 8। जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करिएगा तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहता है और अपने उसको काउंटिंग करना रहता है कि पर्टिकुलर टाइप का कितना है और नहीं है। तो इस तरीके से हम वो सब रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते थे। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया था। आने वाले अपकमिंग वीडियो में मोर ऑपरेशन के बारे में जानेंगे करस्पॉन्डिंग इस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय के।